लीवर फेलियर, किडनी फेलियर या फिर शुगर के पेशेंट आप हैं, या आपके घर में या परिवार में कोई हार्ट का पेशेंट है, उनको अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टरों में दिखाते दिखाते आप परेशान हो गए हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं पर कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उनके अंदर कौन सी बीमारी है, तब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रामपुर के बिलासपुर में यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर पर ओशो सन्यासी वैद जी बैठ रहे हैं, सीधा बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वैद जी, हम देख रहे हैं कि आज के समय में हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर या शुगर लोगों को हो जाती है, तमाम सारे डॉक्टरों को दिखाते हैं, थक जाते हैं पर बीमारी जड़ से नहीं ख़त्म हो पाती। क्या कारण है जो आज के समय में जो हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं या शुगर की मामले हो? तो पहली तो चीज़ ये है कि आज की डेट में व्यक्ति ने मेहनत करना कम कर दिया है और खाना बहुत ज़्यादा अच्छा खा रहा है। वो दूध पी रहा है, चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, बाज़ार की बहुत ज़्यादा चीज़ें, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो इस तरह की चीज़ अगर आप लोगे और मेहनत नहीं करोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ेंगी। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक की ही प्रॉब्लम नहीं बढ़ेंगी, आपके लिए न्यूरो प्रॉब्लम बढ़ेंगी, नसों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगा, बॉडी में पेन रहेगा, ब्रेन में दिक्कत आएगी, इस तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसकी मेन वजह है लीवर। अगर आपका लीवर आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि लीवर फैटी बहुत ज़्यादा है। अगर लीवर किसी को ग्रेड 2 या ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 किसी तरह का लीवर फैटी है, अगर लीवर ज़्यादा फैटी होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, दिक्कतें बढ़ेंगी। तो मेन चीज़ है अपने खान पान को सुधारो। अपने मैं कहूँगा दूध पीना बंद कर देना चाहिए। आदमी जिसकी एज अगर 30-35 साल है उसको दूध नहीं लेना चाहिए, और देसी घी वगैरह नहीं ले, या फिर मेहनत करे। मॉर्निंग में सुबह पर डे करीब एक घंटे वॉक करे, शाम को इवनिंग में खाना खाने के बाद शाम को फिर एक आध घंटे टहले। अगर यही दिनचर्या अपनाता तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस तरह की दिक्कतें आएंगी। वैद जी, हम देख रहे हैं कि आप नब्ज़ देखकर, चेहरा देखकर जो मरीज़ के अंदर बीमारी है वो आप बता देते हैं, तो ऐसे कैसे हो पाता है कि आप ब्लड टेस्ट भी नहीं कराते हैं और बीमारी का पता चल जाता है आपको? असल में ये एक टेलीपैथी का भी तरीका है, और ये नब्ज़ देख करके लगभग कोई भी रोग हो लगभग क्लियर कर दिया जाता है। उससे मैं कहूँगा ये गॉड गिफ्ट भी है। मुझे तो गॉड गिफ्ट भी है ये। बचपन से ही ये ऐसा था कि मैं कोई भी चीज़, जैसे मुझसे कोई व्यक्ति अगर आगे जा रहा है तो वो क्या सोच रहा है मैं वो भी क्लियर कर सकता हूँ, खाली रोग ही नहीं। तो इस तरह से ये गॉड गिफ्ट भी था, और नब्ज़ देख करके, चेहरे को देख करके उसके रोगों के बारे में बताना लगभग नॉर्मल बात। अच्छा वैद जी, हम देख रहे हैं कि तमाम सारे वो मरीज़ भी आपके पास आए, चाहे उनको कैंसर तक हो गया हो, वो मरीज़ आपके आए हैं। असल में ये जो इस तरह के पेशेंट जो हमारे यहाँ पर आते हैं, हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं लोगों के लिए। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हम लोगों की अपनी ही बनाई हुई मेडिसिन है, और 100% कामयाब मेडिसिन है। हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं। हम काफ़ी हद तक जड़ी बूटियाँ अपनी उगा रहे हैं। ये हमारे उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट है उससे भी हम लोग काफ़ी जड़ी बूटियाँ लेते हैं। तो हमारी जो मेडिसिन है, पहला तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और फिर हम लोग व्यक्ति को लाइफ स्टाइल चेंज कराते हैं यहाँ पर रख कर इस आश्रम के अंदर हम लोग, और लाइफ स्टाइल चेंज कराते हैं, खान पान उसका बहुत कुछ चेंज कराते हैं, और उसको उसकी जो दिनचर्या, जो उसका जीवन का जो बहुत समय से उसने अपना सिस्टम ही पूरा ख़राब कर रखा था, वो सारी चीज़ चेंज कराते हैं। बाकी मेडिसिन देते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है अपने पास? हम लोग लीवर फेलियर पर हम लोगों के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं, और हमारे किडनी फेलियर के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। कैंसर पे भी हमारे, मगर कैंसर की स्टेज पे पता चले कि कैंसर किस तरह का है और किस लेवल तक है, क्या दिक्कत का। अगर लास्ट स्टेज का ये तो बड़ा मुश्किल है, मगर लीवर पर और किडनी पर हमारे ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे हैं। कुछ मरीज़ ठीक हुए हैं आप? कुछ नहीं, हज़ारों की तादाद में ठीक हुए हैं। मैं दिल्ली में भी, मेरा ऑफिस है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी काफ़ी पेशेंट हैं। मेरे हज़ारों की तादाद में मेरे पेशेंट ठीक हुए हैं। हमने डायलिसिस वाले पेशेंटों तक को ठीक किया है। तो आप हम देख रहे हैं चारों तरफ जो आपका यूनिवर्सिटी है या आश्रम है, इसके चारों तरफ हरियाली है, इसकी क्या वजह है? हम लोगों ने असल में मैं बॉम्बे और दिल्ली वगैरह में पहले प्रैक्टिस मतलब करता हूँ, अभी भी हैं। तो अब सोचा कि शहरों से मन अपना उब चुका था। अब पेशेंट मेरे पास फॉरेनर बहुत हैं, इंडिया से बाहर के काफ़ी लोग हैं जो ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आते हैं। तो मुझे बहुत बड़ी जगह चाहिए थी, तो ये करीब 20 एकड़ लैंड है, और ये लीची के बगीचे हैं। तो हम लोगों ने इसमें कि ये फिर आश्रम बनाया, और बना करके यहीं काफ़ी हर्ब भी उगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लोगों को रहने में मज़ा भी आता है और ट्रीटमेंट भी चलता है। कहाँ पर है ये पूरा एड्रेस? ये बंगाली कॉलोनी है, ये गोकुल नगरी, मालवा फार्म, गोकुल नगरी, बिलासपुर, रामपुर। अच्छा, कब कब बैठते हैं? मैं यहाँ पर 2 दिन रहता हूँ, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। वैसे तो लोगों को क्या मैसेज देंगे आज के समय में, सेहत का कैसे ख्याल रखें? मैं कहूँगा आज की डेट में अगर व्यक्ति को सही रहना है तो आदमी के लिए खान पान में बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा।
अपने आप को बदलना पड़ेगा। एयर कंडीशन में रहना, कारों में घूमना, बाइक में घूमना, इनसे थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, या तो साइकिल चलानी पड़ेगी या पैदल घूमना पड़ेगा। और खाना जब भी खाएं जब भूख लगे तो खाना लें, भूख ना लगे तो खाना ना लें। तो हमारे साथ यूनिवर्स ओशो सन्यासी जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि तमाम सारी बीमारियां जिस तरह से हो रही हैं, अगर आपके परिवार में या आपके संबंध में कोई मरीज़ है, चाहे वो लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, शुगर या कोई भी अन्य बीमारी है, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर पर वैद्य जी से ज़रूर संपर्क करिए। यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर पर वैद्य जी को जो मरीज़ दिखाने आए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं, आपके मरीज़ को क्या परेशानी थी? मेरा नाम है शेर सिंह यादव। शेर सिंह जी, क्या दिक्कत थी? उनके आँत में रुकावट थी। किसको? मैडम के लिए। अच्छा, क्या जो भी खा रही थी तो उसमें पेट में दर्द चालू हो जाता था। अब उन्हें 50% आराम है। अच्छा, तो पहले किसी डॉक्टर को दिखाया? पहले बरेली में पेट के सभी डॉक्टरों को दिखाया, कोई फ़र्क नहीं है? कोई आराम नहीं मिल पाया। तो किस तरह से देखने का क्या तरीका है इनका? देखने का अच्छा तरीका नवज से देखते हैं और बता देते हैं क्या क्या दिक्कत हो रही है आपके लिए। तो फ़र्क है? पर आराम है, तो क्या कहेंगे लोगों से? बढ़िया ही कहेंगे। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर पर बरेली से मरीज़ आ रहे हैं, तमाम दूर दराज से। अगर आपके मरीज़ को किसी तरह की दिक्कत है तो एक बार यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर पर वैद्य यूनिवर्स ओशो सन्यासी बैठ रहे हैं, उनको ज़रूर दिखाइए।